हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 फरवरी 2026, 3 शनिवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशिफल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चले फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों को 3.60 लाख करोड़ की खरीद की मंजूरी दी, वायुसेना को मजबूत करने के लिए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक व्यापार समझौते की योजना बनाई, निर्यात बढ़ाने को। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। संसद में हंगामा, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी सेवातीत कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। ओडिशा में नक्सली अभियानों में तेजी करने की तैयारी, सुरक्षा चिंताओं के बीच। चले बढ़ते अगले बड़े खबर। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में 145 साल बाद पहली महिला टिकट परीक्षक नियुक्त। चले बढ़ते अगले बड़े खबर। गोवा कार्निवाल 2026 आज से शुरू, कई शहरों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। चले बढ़ते अगले बड़े खबर। रूस में 10,000 करोड़ की मिसाइल डील, पाकिस्तान 288 मिसाइलों का झटका। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर लैम्बोर्गिनी क्रैश केस में आरोपी ड्राइवर को जमानत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव, मिट्टी जांच और मौसम इन्फो के लिए लोन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का ईडी का समन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बंगाल प्रवासी श्रमिक की महाराष्ट्र में हत्या, ममता ने हेट क्राइम बताया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पहली बार 500 पार, तेजी से बढ़ा लेन देन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने यूपी, राजस्थान आदि में 1334 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एनटीपीसी और सीसीटीआई थोरियम आधारित ANL न्यूक्लियर फ्यूल विकसित करने पर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से केंद्र का इनकार, सीएम पद का ऑफर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हरिद्वार मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की मांग तेज। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड निकाय चुनाव, मतदाता सूची में मिस्टर इंडिया जैसे नाम। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आठवें वेतन आयोग लेवल 1 से 5 कर्मचारियों को बड़े एरियर्स की संभावना। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रुपया 38 पैसे मजबूत, RBI लिक्विडिटी बूस्ट से। चले बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल चुनाव न लड़ पाए, ऐसा प्रस्ताव लाई बीजेपी। राहुल बोले, मैं किसान के लिए लड़ूंगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन पेश किया। उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म कर ले और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। राहुल बोले, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा वाले चाहे फायर करें या कोई प्रस्ताव लाए, मैं तो हमेशा देश के लिए, किसानों के लिए लड़ते रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी ताकतें भारत के कृषि बाजार पे सालों से कब्जा करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी डरकर भारत यूएस डील करके अमेरिका के लिए रास्ता खोल दिया है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बांग्लादेश चुनाव में
बीएनपी को बहुमत मिला, 159 सीटें जीती। तारिक रहमान का अगला पीएम बनना तय। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने बहुमत के 150 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया। इन नतीजों के सामने आने के बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि देर रात 2 बजे तक 206 सीटों के ही नतीजे सामने आए थे, बाकी 93 सीटों का रिजल्ट आना बाकी। वोटिंग के दौरान कई जगहों पे झड़पें। खुलना इलाके में एक वोटिंग सेंटर के बाहर जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में बीएनपी नेता मोहिजुमान कोची की मौत हो गई। वहीं मुंशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर से बाहर देसी बम फेंके गए, इसमें 3 लोग घायल हो गए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फ्रांस से 114 नए रफाल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। राष्ट्रपति मैक्रोन के भारत आने पर हो सकता है सौदा। भारत फ्रांस से 114 नए रफाल खरीदेगा। इसके लिए भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब 3,25,000 करोड़ रुपए है। हालांकि अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत होगा सौदा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। डसॉल्ट एविएशन से 18 विमान उड़ने के लिए तैयार स्थिति में मिलेंगे, बाकी 96 भारत में बनेंगे। हाल में ही डसॉल्ट रिलायंस एसोसिएशन लिमिटेड DRAL में अपनी हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 51% कर ली है। इस ज्वाइंट वेंचर में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी भागीदार है। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड, अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूटा। घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में ही रिहा हो गया। पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए, जबकि सारी धाराएं जमानती हैं। इस पर पुलिस को कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद कोर्ट ने 20,000 के बेल बॉन्ड पर आरोपी को छोड़ दिया। पहले तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। मामला सुर्खियों में आया तो 6 घंटे बाद अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज। बाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस मामले को तूल दिया। तब पुलिस ने 24 घंटे बाद स्वयं के नाम FIR में जोड़ा और घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट बोला घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले, नया नाम बताओ तब रिलीज की परमिशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा तब तक इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। ब्राह्मण समाज ने फिल्म का विरोध किया। नेटफ्लिक्स में 3 फरवरी 2026 को टीजर रिलीज करते हुए मनोज बाजपेयी के घूसखोर पंडित का ऐलान किया था, लेकिन जैसे ही इसका टीजर जारी किया गया तो इसके टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर गए। ब्राह्मण समाज ने कोर्ट में याचिका लगाई कि ऐसा नाम रखकर उनके समाज की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत लगातार दूसरा मैच जीता। नामीबिया 93 रनों से हराया टीम इंडिया ग्रुप A के टॉप पर। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी जीत है। टीम ने लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप A के पॉइंट्स टेबल के टॉप पर जगह बना ली है। मैच के हाइलाइट्स। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। भारत के आखिरी 4 ओवर में 5 विकेट गंवा दिए थे। ईशान किशन ने 61 और हार्दिक पांड्या ने 52 रन बनाए। नामीबिया से कप्तान जेराड इरास्मस ने 4 विकेट लिए। 210 रनों का टारगेट का चेज करने थी। नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पे ऑल आउट हो गई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की ऐतिहासिक बहुमत, तारिक रहमान की अगुवाई में सत्ता वापसी, जमात का बुरा हाल। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील पर सख्त चेतावनी दी, अप्रैल में चीन दौरे की पुष्टि। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने भारत के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते की सराहना की, नौकरियां निवेश बढ़ाने पर जोर। चले बढ़ते अगली बड़ी खबर। कंबोडिया में डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश, फर्जी भारतीय पुलिस वर्दी और गांधी तस्वीरें जब्त। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जापान में चीनी जहाज जब्त किया, कप्तान गिरफ्तार, तनाव बढ़ा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने अपराध गिरोह से निपटने के लिए सेना तैनाती का ऐलान। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी हाउस ने ट्रंप के कनाडा टैरिफ को पलट दिया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस ने भारतीय छात्रा जानवी कुंडला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट देने का फैसला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कोसोवो सांसद ने पीएम अल्बिन कुर्दी की नई सरकार को मंजूरी, राजनीतिक गतिरोध समाप्त। चले बढ़ते हैं अगले ब्रेक को। ब्रिटेन में वीजा नियम बदलाव को चुनौती, शबाना महमूद को पत्र। चले बढ़ते हैं अगले ब्रेक को। खाड़ी में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लॉन्च, दुबई का नया चमत्कार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को लेकर भारत से जानकारी मांगी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने चीन के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा बताया, शी जिनपिंग से मुलाकात। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल नेतृत्व के साथ ट्रंप की सकारात्मक बातचीत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस हाउस ने कनाडा टैरिफ उल्टे, ट्रंप से असहमति। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कंबोडिया स्कैम हैब में भारतीयों को निशाना बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश चुनाव में हिंसा के बीच वोटिंग, भारत नजर रखे हुए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप का पीएम मोदी के करियर पर पुराना बयान पर एमईए की प्रतिक्रिया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर कोरिया में उत्तराधिकारी घोषणा से क्षेत्रीय तनाव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नए डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अगले 12 घंटों में तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं का अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 9 राज्यों जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में 16 से 17 फरवरी तक बारिश, तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। दिल्ली एनसीआर में साफ आसमान, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रदूषण बढ़कर AQI 200 पार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर भारत के 27 जिलों में घना कोहरा, दृश्यता कम, यात्रा सतर्कता जरूरी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मनाली न्यूनतम -10 डिग्री सेंटीग्रेड। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीनगर में अधिकतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 फरवरी तक कड़ाके की ठंड। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ और पटना अधिकतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, साफ मौसम जारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। दिल्ली, मुंबई, गोवा में फरवरी में गर्मी बढ़ी, लेकिन पछुआ हवाओं में ठंडी वापसी की संभव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। 14 से 16 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में जमाव बिंदु पर, तापमान बर्फबारी अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। पछुआ जेट स्ट्रीम 125 नॉट की रफ्तार से सक्रिय,
पूरे भारत पर असर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराया, 209 रन पे 5, 116 पे ऑल आउट। किसान और हार्दिक पांड्या का अर्धशतक। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े को। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रनों से मात दी, 182 पे 6, 115 एडम जंपा के 4 विकेट। चले बढ़ते हैं अगली को। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से शिकस्त दी, 196 पे 6, 166 पे ऑल आउट। साई रदरफोर्ड 76 रन। चले बढ़ते हैं अगली को। इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदा, श्रीलंका ने ओमान को 105 रनों से हराया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हराया, ग्रुप डी में टॉप पर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। 14 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ग्रुप डी का मुकाबला और आयरलैंड और ओमान में ग्रुप बी का मुकाबला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में पीसीबी ने शहबाज शरीफ के आदेश पर सहमति दी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल और इटली रिजल्ट, इटली की आसान जीत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली महाकुंभ 2026 दूसरे दिन 30,000 प्लस एथलीट्स फुटबॉल और बास्केटबॉल फाइनल आज। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 76 साल स्टेडियम में परमेश वर्मा कंसर्ट सफल, सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिचेल मार्श चोटिल, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बने। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत मैच बहिष्कार वापस लिया, आईसीसी बैठक लाहौर में सफल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप अंक तालिका, भारत ग्रुप ए टॉप पर, विंडीज ग्रुप सी लीडर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गुरबाज अहमद के सुपर ओवर में 3 छक्के हाइलाइट्स बने। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली महाकुंभ 7 खेलों में मेडल तालिका अपडेट, समुदाय उत्सव जारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किसान चोट से उबर कर लौटे, अभिषेक शर्मा वायरल फीवर से ठीक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप बी में आयरलैंड ओमान निर्णायक मुकाबला कल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली खेलो दिल्ली प्रोफेशनल स्तर के फाइनल आज, मासिक आयोजन जारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आईसीसी ने बांग्लादेश को भविष्य होस्टिंग का आश्वासन दिया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की लगातार 10वीं T20 वर्ल्ड कप जीत, 200 प्लस स्कोर चौथी बार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। खेले में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड रोमांचक, गुरकेश मोती 3 विकेट। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खराबी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBB जो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।